बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्म मौसम, बहते पसीने लेकिन सर्द माशी हालात, गैर यकीनी माशी हालात। लोगों का बयानिया क्या है, घर का चूल्हा कैसे चल रहा है, महंगाई कितना मुतासिर कर रही है, सियासी हालात के हवाले से लोग क्या सोचते हैं और ख़ास तौर पर आने वाला बजट कैसा होगा, किस तरीके से लोग घर का बजट बनाएंगे, अपने चूल्हे का, अपने किचन का बजट बनाएंगे, तमामी मामलात पे बात करेंगे। कराची के लोगों का बयानिया जानेंगे। पहले से इलाके का तारुफ मैं आपको करा दूँ। ये है बोरी बाज़ार। इसकी एक मशहूरी की एक बड़ी वजह यह भी थी कि 1980s में ज़िया-उल हक़ के दौर में यहाँ पर एक बम धमाका हुआ था, जिसके बाद लोग ये बताते हैं कि इस इलाके में लाशों का एक ऐसा अंबार था, एक ऐसा जो है वो यहाँ पर लाशें बिछी हुई थी कि जिन लोगों ने देखा वो आज के दिन तक अपनी नज़र से, अपनी बसारत से, अपनी ज़िंदगी की यादों से, तल्ख़ यादों से उसको मिटा नहीं सके। बहरहाल अल्लाह का करम है, आज इस इलाके के अंदर कारोबार होता है, खुशहाल लोग हैं, खुशहाल हों या ना हो, बहरहाल कारोबार अपना अपना कर रहे हैं। इसके दूसरी जानिब सदर का इलाका है, कराची का मशहूर और कदीमी इलाका है। ऐसा ज़रा फोकस कीजिएगा, ये कोरंगी का बस स्टॉप कहलाता है और इस इलाके के अंदर जो है वो कोरंगी की तरफ से आने वाली बसेस यहाँ पर जो है वो डेरा डालती हैं। ज़रा इस इलाके में चलेंगे, मुख्तलिफ़ इलाकों की कोशिश करेंगे। आज यहाँ पे गारमेंट्स का काम भी होता है, दीगर काम भी हो रहे हैं। मोबाइल मार्केट की तरफ भी चलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की तरफ भी चलेंगे। एक बहुत अहम सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म हुई है मोबाइल के ऊपर, तो क्या उसके बाद मोबाइल सस्ते हुए हैं या नहीं, और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक के जो आइटम है उसकी कीमत की अब क्या सूरत हाल है। ज़रा चलते हैं, लोगों से बयानिया जानते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। क्या काम करते हो ब्रदर? मैं मजदूरी करता हूँ। कैसा काम चल रहा है, कमाई कितनी हो जाती है? कमाई 20-25 हज़ार रुपये बड़े मुश्किल से होते हैं। इन पे गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, अब परेशान हो रहे हैं हम लोग। किस चीज़ की कीमत सबसे ज़्यादा लगती है आपको? अगर रोज़मर्रा की सूरत हाल में देखें, आटे चीनी दाल की कीमत महंगी लगती है, बिजली महंगी लगती है, क्या चीज़ ज़्यादा परेशान कर रही है? तकरीबन हर चीज़ जो है वो परेशान कर रही है, कोई चीज़ वक्त सस्ती नहीं मिल रही है। घी है, आटा है, जो खाने की ज़रूरत की चीज़ें हैं मतलब ये, और चीनी वगैरह, जो तकरीबन हर चीज़ जो है सस्ते दाम में कोई चीज़ नहीं मिल रही है। और कारोबार ठीक चल रहा है, मजदूरी मिल जाती है? मजदूरी भी अभी महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल हो रहा है। मजदूरी भी अभी जो है ना वो जिस तरह पहले थी अभी वो भी नहीं मिल रही है। मजदूरी भी नहीं मिलती, मुश्किलात जो है वो बढ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? क्या काम यहाँ पे करते हैं या शॉपिंग के लिए आए थे? नहीं, शॉपिंग के लिए आए हैं यार। तो कैसा लग रहा है बाजार? चढ़ा हुआ है, गिरा हुआ है, महंगाई है, क्या है सूरत हाल? इतनी ज़्यादा है, बिल्कुल इन चोरों ने तबाह कर दिया मुल्क को यार, इनका बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का। बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। अब हम मज़दूर लोग, हमारी 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी, हम कमाएँ खाएँ क्या करें? क्या क्या चीज़ आपको ज़्यादा मुतासिर कर रही है? सियासी हालात ज़्यादा मुतासिर कर रहे हैं, महंगाई मुतासिर कर रही है, वजह के लगती क्या आपको सारी ख़राबी की? देखें, पहली बात तो मसला ये ना कि ये सारे चोर बैठे हुए हैं, आवाम का कोई सोच ही नहीं रहा। अभी आप देखें ना, ये जो सियासी जंग लगी हुई आप 1 साल से देख रहे हैं, जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, कि आप देखें जब से वो गवर्नमेंट गई है तो उस वक्त डॉलर क्या था, आज क्या है। अगर कोई बेहतरी की तरफ जाते तो हम भी कहते कि यार चलो ये लोग, और ये लोग 30-30 साल इन्होंने बारियाँ ली हुई हैं, मतलब कोई समझ नहीं आ रही। चलो इमरान खान है, चलो जैसा भी था वो कम से कम आवाम के लिए वो आवाज़ बुलंद कर रहा था। आवाम, अच्छा, वो ठीक किया इमरान खान ने 9 मई को जो किया, मारते जला दो, कोर कमांडर हाउस जला दो। इमरान खान ने जो कुछ किया, आप अभी मैं घर का हूँ, मुझे पता नहीं है, मुझे आप बंद कर दो, मेरे घर वाले जो मर्जी करें, तो उसका मैं कसूरवार तो नहीं हूँ ना। इमरान खान को जब उन्होंने, लेकिन आप अपने घर वाले को, मेरी अर्ज़ सुन लीजिएगा, अपने घर वालों को तरबियत तो आप ही देते ना कि अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाए तो ये रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी, तबाही मचा देना। इमरान खान एक लीडर है, उसके पीछे लाखों करोड़ों लोग थे। वो 1 साल से आपने देखा था कि पूरे पाकिस्तान में वो घुमा, कितने लाखों, कराची के अंदर भी आपने जलसा देखा होगा, पेशावर के अंदर कितने, एक गमला तक नहीं टूटा। ये कैसे हो सकता है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं बैंक के अंदर, अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, तो कोई बैंक अगर आए तो मैं उसको नहीं रोक सकता, तो मेरा फ़ायदा क्या वहाँ खड़े होने का? वो तो आर्मी का मतलब घर था, आर्मी के। तो अपने आवाम के ऊपर तो कोई जो है वो फायरिंग नहीं करता ना, अपने लोगों को तो कोई मना नहीं करता कि कर सकते थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर सकते थे, आंसू गैस भी कर सकते थे। मतलब किसने आपको वहाँ नजर आई? आप दिखाओ ना कोई एक्टिविटी जिसमें रेंजर खड़ी हो, वहीं में फौज खड़ी हो, जिस किसी बंदे ने रोका। ये सारा इनका प्लान था, सब कुछ। ये मलबा सिर्फ पीटीआई के ऊपर डाल रहे थे, कुछ भी नहीं है, ये सब इनकी मिली वगैरह। उस वक्त आप मुकाबला करते देखे ना, दूसरी तरफ पीटीआई के 25 लोग मारे गए हैं,
वहाँ तो किसी ने आवाज़ नहीं बुलंद नहीं की। अभी तक वैसे नजर नहीं आया कहाँ मारेगा, ये पीटीआई का दावा है। ये तो मीडिया, ये तो लोग आप लोगों का काम है ना, आप जो हकाइक उनको सामने, अभी जो सच की आवाज़ बुलंद कर उसको उठा के लेके जा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, चलें ठीक है इमरान खान ने वो किया, गलत किया, अगर इमरान खान ने गलत किया, इमरान खान को कानून। अच्छा, आग लगाना, गलत काम करना, तंसीबात पे हमला करना, ये ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्या हाल है? क्या काम करते हो ब्रदर? मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक। मोटरसाइकिल पेट्रोल महंगा होने के बाद कुछ कम खराबी आना शुरू हुई है क्योंकि चल कम रही होगी? नहीं, खराबी क्या ना होगी, ये कि आवाम सही होनी चाहिए, पेट्रोल तो फिर सेटिंग चलता रहता है। और दूसरी बात, आप क्या कह रहे थे इमरान की? क्या इमरान खान ने जो 9 मई को हंगामा रही की वो ठीक थी? मेरे तो कहना यही है कि आवाम खुद ख़राब है, दूसरे की गलती नहीं है। अनाड़ी को बिठाओ ना, वो कह रहे हैं गद्दे को जब बिठाओ ना गड्ढे में, रेड़े में, तो उससे चला नहीं जाता, फिर उसको क्या मारना पड़ता है? डंडी मारनी पड़ती है, फिर चलता है वो इमरान का हिसाब था। भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। क्या काम करते हो भाईजान? मैं तो आजकल बेरोज़गार है, कोई काम नहीं है। क्यों काम क्यों ख़त्म हो गया? पहले क्या काम करते थे? पहले होटल पे काम कर रहे हैं, अभी मेरा 1-2 महीनों का बेरोज़गार है। अभी कोई काम वाम नहीं है, बस अभी कोई काम मिल रहे वो भी बोलते यार कोई जगह से मिलते, बोले नमाज की डेट नहीं छोड़ेगा, इसी की वजह वो काम आदमी नहीं कर सकते। अभी हम जा रहे खुद, अभी सूखा रोटी खा रहे हैं, अभी रास्ते में जा रहे, मैं बोला आगे जाएगा कोई रोटी वगैरह। चलें, अल्लाह ताला आपके मसाइल हल करे, आपको बाइज़्ज़त रोज़गार दे। आगे चलेंगे जी, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। बयानिया जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ज़ाहिर है कि लोगों की मुख्तलिफ़ आरा सामने आएंगी। कोशिश करेंगे कि उसमें थोड़ी सी गुफ्तगू शनीद के नतीजे में लोगों की दुरुस्त राय आ सके। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी सी बात हो सकती है अंकल आपसे? नहीं भैया मेरा अच्छा, सिर्फ ये बता दें कि मुल्क के हालात कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर, जैसे 1951 से हैं वैसे ही हैं। जैसे 1951 से वैसे ही है जी। बुज़ुर्ग थे, ज़ाहिर है कि उनकी मर्ज़ी है, वो बात करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते तो ना करें। खिलौनों की एक दुकान है, बच्चों के खिलौने चाइना से ज़्यादा आते हैं। कितना फ़र्क पड़ा है इनके कारोबार पे, ज़रा इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान, आप ठीक हैं? करम है अल्लाह का भाई। अच्छा, खिलौने ये कहाँ से आते हैं? थोड़ा सा अगर आप खड़े हो जाएंगे तो हमें आसानी होगी बात करने में। कहाँ से आते हैं? चाइना से ज़्यादा आते हैं और भी जगहों से आते हैं? क्या इसकी सूरत हाल है? महंगे हैं, सस्ते हैं, रेट बढ़ गए नहीं बढ़े? रेट तो बढ़ गए, ये माल चाइना से आता है मेरे भाई। कितना फ़र्क पड़ा है रेट के अंदर? अगर एक कोई छोटा ये खिलौना था तो पहले ये कितने का था, अब कितने का है? अभी तो आधे के आधा कीमत में फ़र्क पड़ गया। यानी कि 50% फ़र्क पड़ गया, 50 की चीज़ 100 की हो गई है। जी जी सर। तो गिराकी भी कम हुई है, लोग कम आते हैं या पहले जितना ही हिसाब किताब है? नहीं, कस्टमर तो कम हो गए मेरे भाई। क्या कहते हैं लोग आने के बाद? वही रेट बढ़ गए, महंगाई है, सब कुछ हर चीज़ महंगे हो गए मेरे भाई। महंगे हो गए, महंगाई मुतासिर कर रही है जी, कारोबार भी ख़राब हो रहा है और कस्टमर भी जो है वो परेशान हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है भाईजान, क्या काम करते हो? सर ये हम मजदूरी करते हैं, सारा दिन बैठ बैठ के चले जाते हैं, काम काज है नहीं, ग्राहक आते नहीं। तो मजदूरी में फ़र्क कब से पड़ा, कब से ऐसा महसूस हुआ कि काम कम हो गया है? 2-3 महीने हो गए हैं, ये बहुत लॉस पे जा रहा है, काम है नहीं, कोई आता है मजदूर चलो 10, 20, 50 दे के जाता है, वो भी नहीं है, चाय पानी के तरस रहे हैं। कौन जिम्मेदार है आपकी इस परेशानी का, आपको क्या लगता है? ये देखो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट कहीं रिलीफ दे किसी को, आगे काम चलेगा, मार्केट में भी बंदे आएंगे तो हमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा। मार्केट में भी बंदे आएंगे, ज़ाहिर है तभी मजदूरी मिलेगी। काम कैसा चल रहा है चाचा? चप्पलों का काम कैसा चल रहा है? यार काम तो खत्म हो गया, कारोबार बिल्कुल जीरो हो गया, कुछ भी नहीं है। चाचा उम्र कितनी हो गई है आपकी? हमारा 70। तो किस के दौर में आपको लगा कि काम बिल्कुल ठीक चल रहा है, अच्छा दौर था? आपने 70 साल देखे पाकिस्तान, 75 साल हुए हैं पाकिस्तान को। अच्छा हुकूमत नवाज शरीफ का था। सबसे अच्छा क्या उसमें अच्छी बात थी? ये खुश था, हम लोग, कारोबार चल रहा था, पैसे ज़्यादा मिल रहा था। फिर किसने आके ख़राब किया? कदम जो इमरान खान रखकर गया, पाकिस्तान गया। इमरान खान ने कदम रखा तो पाकिस्तान गया, ये चचा का कहना था। चचा की राय है, ज़ाहिर है। आगे चलेंगे जी, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान, आप ठीक हैं? खैरियत है। कारोबार कैसा चल रहा है? बस नरम गरम है। नरमी क्या है और गर्मी क्या है? लोग रोज़ाना कस्टमर आते हैं हमारे पास, बोलते हैं भाई महंगा दे रहे हो, आप महंगा दे रहे हो, हमें आगे से महंगा आ रहा है, हम क्या करें। अच्छा, महंगाई के अलावा कुछ शॉर्टेज भी हो रही है कुछ माल की? क्योंकि सुना है कि पाकिस्तान में जो है वो इंपोर्ट्स कम हुई हुई हैं। वो तो है, वो तो है। किस किस चीज़ की शॉर्टेज हुई हुई है? हर आइटम की, कोई भी हो, चाहे ऑटो पार्ट्स हो, चाहे पेपर हो, चाहे स्टेशनरी आइटम हो। दिन ब दिन सुबह रेट क्या होता है, रात का रेट का पता नहीं है।
अच्छा, आपकी अपनी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? गुजारा ठीक हो रहा है या मुश्किलात हो रही हैं? बस मुश्किल आते हैं, क्या करें, चलना पड़ता कौन जिम्मेदार है चाचा इस मुश्किलात का? है। हम किसी को इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, ना किसी को ब्लेम लगा सकते। किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, किसी पे ब्लेम नहीं लगा सकते। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, बोरी बाज़ार में मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जा रहे हैं, एम्प्रेस मार्केट। जब पहुंचेंगे तो वहां से उल्टे हाथ की तरफ जाके दोबारा जब सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में हम दाखिल हो जाएंगे। तो यहां से सफ़र अपना जारी करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। खुशामदीद, मौजूद हैं बोरी बाज़ार में और बोरी बाज़ार से रुख है हमारा मोबाइल मार्केट की तरफ, कराची के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम भाई। क्या काम करते हो भाईजान? भाईजान मैं बेरोज़गार हूँ, बिल्कुल मेरे पास कोई नहीं, कमाने का वगैरह वसीला भी नहीं है, महंगाई भी इतनी है, कोई बात ही नहीं है, मना के खुदकुशी करने का इरादा बना के बैठा हूँ भाई। अच्छा, जब बेरोज़गारी से पहले काम क्या करते थे? हुनर क्या है आपके पास? भाई मेरे पास हुनर और कुछ नहीं, बस मैं सरदाकारी का काम जानता हूँ, मैं सिंधी हूँ। किस चीज़ का? सरदाकारी का काम करता है। मेरे को उर्दू में कम बात करनी आती है भाई। सरदाकारी में बस जैसे कि बिल्डिंगें बनती है वो मैं काम करता हूँ। क्या कौन सी ज़बान बोलते हो? सिंधी। सिंधी बोलो मेरे साथ, सिंधी बोलो। सिंधी में ॿुधायो मूंखे छा मसला आहिनि तव्हांजा? महंगाई पे घणी आहे साईं, ठीक है सर, महंगाई पा ऐं ॿियो माना कि जीअं साईं जंजाल जे अॻे असां टे टाइम मानी खाईंदा हुआसीं, हींअर खाऊं था हिकु टाइम, उहो बि सोचूं था। 2000 साईं 3000 माना रोज़ाना साईं पंहिंजे घर जो बिल आहे। असुल किथे जा आहियो तव्हां? असीं शिकारपुर जा आहियूं। वो शिकारपुर में रोज़ी रोज़गार न आहे छा? ना आहे न सर, छो तो माना कि महंगाई पा सर, कराची में वही महंगाई पा असांखे माना कि 25,000 महीने जी सैलरी ते मिले तनख़्वाह। न जेको कमु तव्हांखे ईंदो आहे उहो त तव्हां हुते बि करे सघो था न, शिकारपुर में बि। पोइ हिते छो आया? हिते जेकॾहिं नौकिरी न आहे त ॻोठ वञो, हुते कुझु न कुझु त मिली वेंदो न। न सर, ॻोठ अगरि हुजे हा त इहो सैलाब आयो, सैलाब में सभु कुझु बरसाति जेका थी, बरसाति जेका असांजा घर किरी पिया आहिनि, सरकार का मदद न आहे कई। तव्हां वारे पासे बि मसइलो थियो आहे छा बोर्ड खां? सर बोर्ड आई आहिनि असां ॾे, माना बरसाति जेके बरसाति वसी हुई न 7 ॾींहं सांदे 8 ॾींहं, उन में असांजा घर किरिया आहिनि। पोइ तव्हां बोर्ड खां पोइ हिते आया हो नौकिरी जे लाइ, या तव्हां पहिरें भी हिते हुया हो? न सर, असां पहिरें करे न आया आहियूं बोर्ड खां पोइ। इन भाई का कहना ये था कि ये सैलाब के बाद यहाँ कराची आए थे, शिकारपुर के रहने वाले हैं, सिंध का एक इलाका है, लेकिन सैलाब के बाद यहाँ आए तो इसको यहाँ पे रोज़ी रोज़गार नहीं मिला। बिल्डिंग का काम ये जानते हैं, लेकिन घर तबाह हो गए थे, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसके बाद यहाँ का रुख उन्होंने किया कि शायद कराची के अंदर रोज़गार मिले, लेकिन सूरत हाल अब भी काबू में नहीं नज़र आ रही। ये एक तारुफ मैं आपको करा दूं कि कराची की एक कदीम दुकान है, 1947 से कायम है। निमको कराची की बड़ी मशहूर है और बोरी बाज़ार में की सबसे मशहूर दुकान निमको की यही है। कोशिश करते हैं अगर यहाँ जो मौजूद भाई हैं वो थोड़ी सी बात कर लें, निमको के रेट के हवाले से बता दें तो बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान, कारोबार कैसा चल रहा है? निमको बड़ी मशहूर है आपकी इस दुकान की, 1947 यानी कि पाकिस्तान के साथ ही कायम हुई थी, तो कारोबार आपका भी मुतासिर हुआ है इतनी पुरानी दुकान होने के बाद भी? कारोबार तो जी महंगाई हुई है, जहाँ बंदा 2,000 3,000 का सामान लेता तो 1,500 रुपये इतफाक़ करते कि 1,500 का 2,000 का ले लूँ, 3,000 का नहीं, थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता है, जाहिर सी बात। रेट का फ़र्क भी पड़ा है? कोई रेट आपकी तरफ से बढ़े? कितने फ़ीसद बढ़े हैं? क्या क्या रेट अब आजकल चल रहे हैं? रेट तो पहले जो 150 की चीज़ थी वो अब 160 की हो गई है, जो 200 की थी 220 की हुई है। अच्छा, हम जब कराची से बाहर जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि आप निमको लेके आइएगा, तो हम मना किसी को नहीं कर पाते, बाज़ दफ़ा मना भी कर देते हैं, लेकिन ज़रा रेट आपको आज हम बता देते हैं ताकि आप फरमाइश करते हुए कोई भी अपने कराची से आने वाले मेहमान से आपको पता हो कि कितनी महंगी वो निमको लेके आ रहा है। थोड़ा सा मुझे बताते जाएंगे कि क्या रेट है ये मिक्स निमको के? क्या रेट है? ये 800 रुपये किलो है, 800 रुपये किलो है मिक्स निमको, 800 रुपये किलो। 800 रुपये किलो। और क्या क्या आइटम है थोड़े से? बाकी जैसे ये मूंगफलियाँ हैं, ये 1,200 रुपये किलो हैं, मीठा चिवड़ा ये 1,200 रुपये किलो है, स्पेशल दाल मोट है ये 1,000 रुपये किलो है, इस तरीके से फिंगर चिप्स हैं ये 1,100 रुपये किलो है। पर ये याद रखिएगा कि कोई भी कराची से आ रहा हो तो निमको का उससे आप कह तो दें, लेकिन निमको इतनी महंगी हो चुकी है, आपके इलाके में मिलती है तो कोशिश करें वहीं से ले लें, कोई ऐसी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। कैसे हालात चल रहे हैं? कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार तो इस वक्त ना होने के बराबर है। अभी आपके सामने सिचुएशन है कि हर बंदा ताजिर है, ये परेशानी है कि कारोबार ना होने के बराबर है। जिस तरीके से पहले अगर मामला होते थे वो तो अब है नहीं, ख़त्म हो गया कारोबार। तो कौन जिम्मेदार है इस तबाही का, अगर आपको लगता है कि तबाही आ गई है तो? टोटल जितना हमारे सारे हुक्मरान जो बैठे हुए इस टाइम मुल्क में, अपना अभी जो मौजूदा हैं, जो बाहर हैं, उन सब ने मुल्क का यानी कि ख़त्म कर दिया, मुल्क को खा गए, और क्या करा इन्होंने।
तो अवाम भी जिम्मेदार हैं किसी हद तक? तो है, हद तक है, पर अवाम क्या करेगी? अब हुक्मरान जो आ गए हैं वो पहले 3 साल आ गए, फिर अब वो 1.5 साल वाले आके बैठ गए हैं, तो अब अवाम क्या करेगी? कहाँ जाएगी अवाम? तो ये हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि मुल्क के अवाम के लिए सोचे, कौम के लिए सोचे, महंगाई कम करें, पेट्रोल डीजल इनके रेट कम करें। अवाम मुल्क के लिए सोचें, अवाम के लिए सोचें, ज़ाहिर है तभी जो है वो काम चलेगा। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हो? वालेकुम सलाम। क्या हाल हवाल है चाचा? कारोबार कैसा चल रहा है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान परवरदिगार। आपका क्या काम कैसा चल रहा है? बस हम तो कोशिश कर रहे हैं आपकी राय लोगों तक भी पहुंचाएं, हुक्मरानों तक भी पहुंचाएं, तो हमारा काम तो ठीक चल रहा है। आप क्या कोशिश कर रहे हैं? भाई ये कोशिश कर रहे हैं, आपकी बात रिकॉर्ड करेंगे, टीवी पे चलाएंगे, हो सकता है कोई सुन ले, हो सकता है फ़र्क पड़ जाए। तो आप काटिए दोगे जब हम सुनेंगे तो? नहीं, हम नहीं, आपकी बात वादा नहीं काटेंगे अगर आप गलत बात यानी कि गालम गलोच नहीं करेंगे। इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं, आप लेके आ जाओ, सस्ता हो जाएगी, आपका मिशन भी तैयार हो जाएगा। कैसे क्या कैसे आएगा निज़ाम? तब्दीली क्या आएगी? कौन तब्दीली लाएगा? क्या होगा? थोड़ा बताएं ना भाई। आप ही लेके आओगे ना? इमरान खान को कौन लेके आया? आप लेके आए ना। अब आप ही दूसरा दीनी बंदा लेकर, ईमानदार बंदा लो। ये सारे चोर चक्कर तुमने भर के रख दिए, फिर बोलते पाकिस्तान बचाओ, पाकिस्तान महंगा है, पाकिस्तान में यह हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, सब ड्रामेबाजी है। अल्लाह का शुक्र है गरीब आदमी भी अच्छे अच्छी रोटी खा गए। गरीब आदमी। अच्छा, ये निज़ाम की बात करो, निज़ाम मुस्तफ़ा लेके आओ, आपके सारे हल हो जाएंगे। मेरा चचा से वादा है, इनकी मुकम्मल बात चलेगी। ये इस्लामी निज़ाम की इन्होंने बात की है, इनका हक है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है भैया। चाचा काम यहाँ पे करते हैं या ख़रीदारी के लिए आए हैं? नहीं भाई, काम करता हूँ। चाचा कैसा चल रहा है काम यहाँ पे? ठंडा है, सब जगह ठंडा है, और इंटरव्यू देना हमारे को मुसीबत है, और इजाज़त नहीं है। किससे इजाज़त नहीं है? सेठ से, यानी कोई इंटरव्यू ना दें। अच्छा चलें, सेठ से इजाज़त नहीं, लेकिन सिर्फ ये बता दें आप कि आपको मुश्किल हो रही है महंगाई के अंदर? जाहिर है मुश्किल ये होंगी, बच्चों को पालना नहीं मुश्किल है। बच्चों को पालना मुश्किल है जी। मुश्किल पे मुश्किल ये है कि सेठ ने ही मना कर दिया किसी को इंटरव्यू नहीं देना। कितने का पड़ता है एक वक्त का खाना? अभी दोपहर का खाना आप खा रहे हो, कितने का पड़ता है? 500-600 रुपये लग जाते हैं भाई। तो पहले कितने का पड़ता था? खाने पीने की चीज़ें कितनी महंगी हुई हैं? महंगाई तो बहुत हुई, महंगाई का पता ही नहीं है। बाल बच्चे दार मिलता था, अभी 600 रुपये बन गए। ये एक वक्त का खाना 600 रुपये का है? ना, मुर्गी खा रहे हैं, क्या करें। 20 रुपए की है, 25 रुपए की है। चलें जी, मुर्गी खा रहे हैं, खाना खाइए भाई, खाना खाइए। अल्लाह ताला आपका नसीब अच्छा करे और आपको खूब खाने पीने के अंदर जो है वो गोश्त दे और रोज़ाना जो आप खाना चाहें खाएं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। चाचा हालात कैसे हैं? हालात इसी गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत इनके अच्छे जा रहे हैं, जो पोजीशन ये कर रहे हैं गवर्नमेंट। क्या अच्छा ही कर रहे हैं चाचा? ये देख लेना, सारी आपके सामने, पूरी मीडिया के सामने हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। आवाम का क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। गैस से तंग ये कर रहे हैं, लाइट से ये तंग कर रहे हैं, हर चीज़ से तंग कर रहे हैं, और क्या चाहिए। अच्छा चाचा, ये बताएं कि आप माशाल्लाह कितनी उम्र हो गई है आपकी? मेरी है 58-9। अच्छा, ये 60 साल आपकी ज़िंदगी ये गुजरे, इसमें जवानी आपकी जब गुजरी तो उस वक्त गालबन ज़ियाउल हक का दौर होगा। आपने आज तक जितने भी हुक्मरान देखे, आपको कौन सा अच्छा लगा? इस हुक्मरान में फौज के अंदर ये अपने जिया साहब थे फौज के अंदर, और परवेज़ मुशर्रफ। ज़ियाउल हक के दौर में इस इलाके में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, आपको याद है? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह याद है, मैं यहीं पर ही था। वो क्या हुआ था, थोड़ा सा बताएंगे? इधर बम क्रैश हुआ था, यहाँ से क्रैश होने के बाद यहाँ पर गिरा थी छत आके, मैं इधर गिरा हुआ था नीचे। आप भी उसके अंदर जो है वो ज़ख्मी हुए थे? नहीं, मैंने कहा अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया था, बहुत अल्लाह ने का बड़ा करम था। तो कितने बजे का वक्त था? थोड़ा सा अगर मंजर आप मुझे बता सकें। कोई 6 बजे का टाइम था, 6 ऐसे कुछ ऊपर नीचे, कुछ अच्छी तरह याद नहीं है। तो फिर अचानक धमाका हुआ, उसके बाद जो है वो अंधेरा छा गया? अंधेरा छा गया। इस यहाँ से आग लग रही थी तो आपके केडीए की बिल्डिंग के बराबर तक चल रही थी आग। उसके बाद कितने अरसे बाद कारोबार यहाँ शुरू हुआ? काफ़ी टाइम लग गया था, कसम साल का तकरीबन लग गया था। साल तकरीबन लग गया था। अल्लाह ताला महफूज रखे पाकिस्तान को, ऐसी तमाम चीज़ों से महफूज रखे कि जो मुल्क को नुकसान का सबब बने या लोगों की जानो माल को ख़राब करने का सबब बने। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। चाचा काम कैसा चल रहा है रिपेयर मेंटेनेंस का? बस शुक्र है, टाइम पास हो रहा है। किसको जिम्मेदार समझते हैं ख़राब हालात का? खुद को ही समझते हैं भाई, क्या आदमी जो ना परेशान है, खाना ज़्यादा खा रहे हैं, और मतलब ये है कि खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं। खर्चे ज़्यादा बढ़ गए यानी कि लोगों ने अपने खर्चे भी बढ़ा लिए? खुद बढ़ा लिए मसाइल खुद बढ़ाए। एक घर में 5-5 मोबाइल होगा तो खर्चा तो बढ़ेगा ही। एक घर में लग्जरी के 5-5 आइटम होंगे तो खर्चे बढ़ेंगे। हर बंदे की राय जी, हो सकता है दुरुस्ती का हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। नासिर तुर्क साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की जो कराची की एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। नासिर साहब बहुत शुक्रिया। हम भोरी बाज़ार से होते हुए यहाँ तक आए हैं। हर जानिब लोगों का यही कहना था कि कारोबार मज़ेदार नहीं है, ठीक नहीं चल रहा। ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक का मामला तो है ही ज़्यादा, डिपेंड करता ही इंपोर्ट के ऊपर है। डॉलर महंगा है, इंपोर्ट बंद है, कितना इफ़ेक्ट हो रहा है कारोबार पे? हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतने ज़्यादा ख़राब है कि बस अब आखिरी स्टेज पर हैं। इलेक्ट्रॉनिक की आइटम बहुत महंगे हो गए और लोगों की बायर परचेजिंग ख़त्म हो गई। उनकी ताकत ही नहीं है कि एक छोटा फ्रिज जो पहले 40-45 हज़ार का मिलता था वो 65,000 का हो गया। जो 65,000 का 1.5 टन का एसी था वो 1,15,000 का हो गया। कैसे ख़रीदेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, रोज़ ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल है। फ्रिज घर की ज़रूरत है, एसी 1 टन का घर की ज़रूरत है। और आप देख रहे हैं इस वक्त आप यहाँ मेरे पास मौजूद हैं और यहाँ लाइट नहीं है। ये पूरे सदर का यही हालत है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रिन्यू कराची अब्दुल्ला हारून रोड देता है और पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रिन्यू कराची देता है। लेकिन कराची के साथ जो सौतेला सलूक हो रहा है, अल्लाह के वास्ते में आसिफ जरदारी साहब के हुकूमत सिंध से और मुराद अली शाह साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप कराची को शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें, सहूलत दें तो ये काम आएगा। दूसरी रही बात बजट, आजकल बजट की तैयारियां हैं, तो मैं हुकूमत वक्फ से जो भी इस वक्त इख्तियार में हैं उनसे मुतबाना गुजारिश करता हूं कि अगर आवाम के दिल जीतने और गरीबों का साथ देना है। गरीब से मुराद वो गरीब नहीं जो रोड पे भीख मांग रहा है। आजकल दरमियाना तबका सबसे ज़्यादा गरीब है, या तो बहुत हाई लेवल पे उनको फ़िक्र ही नहीं है। उनका अगर लाइट चली गई तो जनरेटर चल रहा है, एसी चल रहा है, वो शीशों के घर में बैठे हैं और बैठ के वहाँ बजट बनाते हैं। अल्लाह के वास्ते दरमियानी पोस्ट को देखें। जो फ्रिज इस वक्त 80-90 हज़ार में बड़ा फ्रिज मिल जाता था, 1.5-2 लाख का हो गया। एक पंखा ख़रीद नहीं सकता, 8,500 का पंखा हो गया है। और ये अपना एयर कूलर जो किसी ज़माने में 7-8 हज़ार का बेचते थे, 16 से 17 हज़ार का हो गया। तो अच्छा, आपने किसी ज़माने की बात की, अगर हम इसको सिर्फ पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल एसी 1 टन का और एक मुनासिब साइज़ का फ्रिज, इसके क्या रेट थे और अब फ़र्क जो है वो कितना पड़ा है? और इसकी वजह क्या सिर्फ डॉलर का रेट है या हुकूमत ने कोई ड्यूटी भी लगाई है? क्योंकि इत्तला तो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर से कोई ड्यूटी कम भी हुई है। बात दरअसल ये पिछले साल और इस साल में डबल से डबल का फ़र्क है। यानी कि पहले अगर 40,000 का मैंने फ्रिज बताया तो आज वो 62,000 रुपये का है। रही बात भाई माल इंपोर्ट ही नहीं हो रहा, बैंक एलसी खोल ही नहीं रही है, हुकूमत पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है। जो मेरे हुक्मरान बैठे हैं, जो वज़ीर तिजारत, वज़ीर ख़ारजा बैठे हैं, वो ऐसा बजट बनाए कि ये कारोबार जो हम छोटा पहिया हैं, हम बिजनेसमैन हैं छोटा पहिया, इसके बाद है फैक्ट्री, इसके बाद है मिलें हैं, इसके बाद हमारी वो ताजिर बड़ी बरादरी है। अगर नीचे का पहिया नहीं चलेगा तो ऊपर पहिया नहीं चलेगा। क्या आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? अब जो बजट आने वाला है, हुकूमत ये दावा भी करिए कि हम रिलीफ देना चाहते हैं, फिर इलेक्शन में भी जाना है, आपको उम्मीद क्या है, आपकी ख्वाहिश क्या है? उम्मीद और ख्वाहिश दोनों बताइएगा, बजट में क्या होनी चाहिए? उम्मीदें तो अच्छी नहीं है मुझे कि आने वाला दिन अच्छे गुजरेंगे। दिन ब दिन हर आने वाला कल आज से ख़राब है। रही बात क्या होगा, क्या नासिर साहब, आप इतने सीनियर पॉलिटिक्स के अंदर भी हैं, ज़ाहिर है कि आप ये यूनियन की पॉलिटिक्स बड़ी तवील अरसे से हम आपको जानते हैं। आखिर मायूसी का सबब क्या है? मायूसी का सबब ये है कि इस वक्त डॉलर 318 और 320 रुपये ब्लैक में बिक रहा है। चाहे गवर्नमेंट के 295 या 298, बैंक में डॉलर नहीं है। कंपनीज हमको माल नहीं देती, चाहे वो डॉलर्स हो, चाहे हायर हो, चाहे पहल हो, चाहे कैनवुड हो। सारी कंपनी कहती है कैश में दो और माल ले जाओ। वो डीलरशिप का सिस्टम अब ख़त्म हो गया है। आप बताएं, जो दुकानदार 2 या 3 फ्रिज लेता था, वो अगर कैश दे के फ्रिज मंगाएगा तो मैं आपको कैसे सेल करूँगा? तो ये इतना फ़र्क आ गया है। हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं फ्रिज के, वॉशिंग मशीन के, डिफ्यूज़रों के, उनको थोड़ी रिलीफ दें ताकि वो हम डीलर को रिलीफ दें तो हम आवाम को रिलीफ दे सकें। आवाम को रिलीफ दें। आवाम को रिलीफ देने का मंसूबा ज़ाहिर है कि मौजूद है, और वो यही है कि ऊपर से लेके नीचे तक एक ऐसा इम्पैक्ट आए कि जो लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी को हासिल करने के लिए, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए उनको सहूलत दे सके। थोड़ा सा तवक्कुफ़ के बाद चलेंगे मोबाइल मार्केट की तरफ और वहाँ भी देखेंगे क्या सूरत हाल है। हम पहुँच चुके हैं मोबाइल मार्केट, और यहाँ पे भी सूरत हाल ये है कि यहाँ पे बिजली जो है वो इस वक्त गई हुई है। ज़ाहिर है कि लोग परेशान हैं, जिस तरह से हमारे पसीने बह रहे हैं इस तरह मार्केट के अंदर भी यही सूरत हाल है। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। कारोबार कैसा चल रहा है? सुना है मोबाइल के ऊपर 25% फ़र्क पड़ना था, कीमत कम होनी थी, रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म हुई थी। ना के बराबर फ़र्क पड़ा है, जो पड़ना चाहिए था उतना नहीं पड़ा। जैसे सब मोबाइलों के रेट कम नहीं हुए, कुछ कंपनी के कम हुए, 1-2 कंपनी के, बाकी तो वहीं के वहीं खड़े हुए। और अभी भी महंगाई होने की वजह से कस्टमर तो है नहीं, आधे से ज़्यादा तो है ही नहीं है। तो हमारा कारोबार तकरीबन ज़मीन तक जा रहा है, अभी और मज़ीद ज़मीन में जाने वाला। अच्छा, क्या इसकी बुनियादी वजह क्या है? डॉलर महंगा होना है, इम्पोर्ट ख़त्म हुई है, ड्यूटीज़ लग गई थी मोबाइल पे,
या लोगों के जेब में एक एक फ़ोन आ गया तो लोगों कहते हैं काफ़ी है? मेन वजह हो गई आपकी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, आपकी इंपोर्ट बंद होने की वजह से, ये सबसे बड़ी मेन वजह है। क्योंकि यहाँ फैक्ट्री लगी थी तो यहाँ सस्ते पड़ रहे थे और बिक भी उसी तरह ही रहे थे वो तो। अच्छा, आपने बताया यहाँ फैक्ट्री लगी थी तो उससे मोबाइल की कीमतों के अंदर कितना फ़र्क आया था? मुझे भी अंदाज़ा है, हमने कवर भी किया था, 2 फैक्ट्रियाँ तो यहाँ पे मशहूर थी जो लगी थी, तो कितना फ़र्क आया था कीमत पे? अभी जो फ़र्क है और उस हवाले से बात करेंगे तो डबल हो गए, तो यानी आधे से ज़्यादा फ़र्क पड़ गया आपके मोबाइलों के रेटों के ऊपर। जो चीज़ 20 की थी वो 40 पे चली गई, 50 वाली 100 पे चली गई, तो पैसे हो गए डबल, इसलिए लेने वाले भी इतने लोग यहाँ पे नहीं है। अच्छा, किस चीज़ ने मोबाइल को ज़्यादा मुतासिर किया? हुकूमत के टैक्सेस ने ज़्यादा मुतासिर किया, डॉलर के रेट ने मुतासिर किया? हुकूमत ये जो आई है उसी ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। टैक्सेस ने मुतासिर किया, लेकिन टैक्स तो पिछली हुकूमत में ही लग गए। सिर्फ टैक्स नहीं, मेन वजह मेरे हिसाब से फैक्ट्रियों का बंद होना है। जो फैक्ट्रियाँ यहाँ पे बंद हुई हैं, जो कि तकरीबन 7 या 8 फैक्ट्री थी, उसकी वजह से मेन प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, लोग ये कहते हैं, बल्कि दुनिया ये कहती है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है, स्मार्टफोन्स का है, तो अगर हुकूमत को फ्यूचर ठीक बनाना है, सेव करना है पाकिस्तान का, तो बजट के अंदर क्या आप समझते हैं कि ऐसी मराहत हों कि जिससे कारोबार दोबारा फल फूल सके? इनको क्या देने चाहिए, जैसे रेगुलेटरी ड्यूटी उन्होंने कम की थी, इसके अलावा और भी इनको टैक्सेस कम करने चाहिए थे। क्योंकि ये है कि पहले यहाँ से मोबाइल आपके एक्सपोर्ट हो रहे थे, यहाँ पे फैक्ट्री लगने के बाद अब दोबारा से इंपोर्ट शुरू हो गई है, तो जो हुकूमत के ख़जाने में पैसे आ रहे थे वो दोबारा से जा रहे हैं। तो इनको चाहिए दोबारा से जो है वो मराहत दी जाए, जिसकी वजह से यहाँ दोबारा फैक्ट्रियाँ लगे, कारोबार का माहौल पैदा किया जाए। पहली बात तो ये है। अच्छा, अब लोड शेडिंग कितनी होती है मोबाइल मार्केट में या कारोबारी आपका जो इलाका है, यहाँ लोड शेडिंग कितने घंटे हो रही है? आज पहली दफ़ा गई है, जितनी जो गर्मी पड़ी है उसके बाद। वैसे तो इतनी नहीं हो रही, यहाँ होती है लेकिन कम होती है। मैंने क्या अनाउंस लोड शेडिंग इस वक्त तक नहीं है? अभी तक नहीं हुई। अच्छा, ये बताइएगा भाईजान, कारोबार कैसा चल रहा है? गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म की थी, उससे कोई फ़र्क पड़ा है? फिलहाल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा सर, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा इस वजह से। क्या वजह है? कीमत बढ़ने के बाद कम नहीं होती या फ़र्क पड़ा ही नहीं है? वैसे अभी तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कीमत बढ़ने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ा अभी तक। यहाँ पर क्या कहते हैं, सदर मार्केट में यहाँ पर सिर्फ एक वाहिद है टेक्नो और इन्फिनिक्स जिन्होंने रेट गिराए थे। बाकी अपना कहते हैं सैमसंग, वीवो, वो आज भी उन्हीं रेटों पे या उससे डबल पे जा रहे हैं। अच्छा, क्या तरीक़ेकार होगा, किस तरीके से इस मुल्क के अंदर सूरत हाल बेहतर हो सकती है कि कारोबार चल सके? ये बता देंगे। देखें जी, बेहतर इसी सूरत में होती है जिसकी जो वैल्यूएशन है। जैसे स्मगलिंग होकर माल पहले भी आता था, अब भी आ रहा है। अब हमारे यहाँ जितने भी बैठे हैं ना, वो वैल्यू नहीं चेक करते कि मोबाइल की वैल्यू अगर 30,000 पे तो उस पर 1 लाख रुपए ड्यूटी। अगर लोगों को सही तरीके से फैसिलिट किया जाए कि भाई ये 30,000 का मोबाइल है, आप 10,000 रुपये दें, तो कोई शख्स ऐसा नहीं है पूरे पाकिस्तान में जो ड्यूटी ना। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो PTA का टैक्स है, जो वेबसाइट से हम भरते हैं, वो गैर मुनसिफाना है? गैर मुनसिफाना, वो बिल्कुल गैर मुनसिफाना इस तरह से है कि उन्होंने एक टारगेट दे दिया जी, भाई इसकी ड्यूटी इतनी है इतनी। ये मुनासिब नहीं है, बल्कि एक वैल्यूशन होती है। एक चीज़ है, कोई भी गाड़ी ले लें, गाड़ी 1 साल चली हुई का अलग टैक्स होता है, 2 साल चली, एक 10 साल चली हुई गाड़ी का अलग कंडीशन होती है, ये होता है। अब यहाँ पर 10 साल चला हुआ है, चाहे 0 मीटर आए, टैक्स एक ही देना, ये ज़्यादती है। अगर मुनासिब ये लोग अगर कोई इंसाफ से करें ना, आप यकीन करें गवर्नमेंट को ना IMF के पास जाने की ज़रूरत है ना कुछ, यानी कि एक बहुत ही मुनासिब तरीके से कि भाई जिसका जो है ना ईमानदारी से दें, टैक्स दें। यकीन करें पूरा पाकिस्तान टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर नाइंसाफ़ी ये है कि हर आदमी को ये है कि भाई 1 रुपये की चीज़ है उस पर 100 रुपये टैक्स दे दें। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो टैक्स पेयर हैं उन्हीं से नचोड़ा जा रहा है सारा मामला? नहीं, उनके अलावा भी आम आदमी भी टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन ज़्यादती इतनी बड़ी है यहाँ पर कि जैसे 10,000 की चीज़ है उस पर 30,000 रुपये का टैक्स। भाई 10,000 की चीज़ें आप 2,000 लगा लो, 3,000 लगा लो, ऐसा मुनासिब टैक्स। यानी एक वैल्यूशन, ईमानदार लोग बैठाओ, भाई इसकी वैल्यू लगा लो। आप थोड़ा सा सजेशन करके वैल्यू लगा के, जिसकी लाख रुपए वैल्यू उसकी 10,000 रुपये लगा लें, जो 10,000 है उस पर 2,000, तो गवर्नमेंट के पास रोज़ाना अरबों रुपए टैक्स जमा होगा। लेकिन कोई ऐसी फिजिबिलिटी नहीं बनाते, बस ये है कि ऐसे लोगों को बिठा दिया है जिनको बिल्कुल इस काम की अहलियत नहीं, बस ये इतना टैक्स लेना है एंड दैट्स ऑल, बस टैक्स लेना है, अपना हदफ पूरा करना है, ये सूरत हाल है। और इसी सूरत हाल के अंदर जो हमारे भाई थे मोबाइल मार्केट के, उनका कहना ये था कि इसी के नतीजे में कारोबार ख़राब हो रहा है। हुकूमत को ठीक है कि आप एक लिमिट तक पाकिस्तान से बाहर डॉलर नहीं भेज सकते, आप टैक्स ख़त्म नहीं कर सकते, आप टैक्स कम नहीं कर सकते, आप ड्यूटीज़ को कम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम सूरत हाल को इतना ठीक ज़रूर बना सकते हो, इतना बेहतर ज़रूर बना सकते हो कि लोगों की शिकायत दूर हो सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।